जो डिसॉल्व्ड असेंबली के मेंबर्स में थे, गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से है और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं। ये भी 2 असेंबलियों में 3 असेंबली में जीत गए। और जो हमारा फाइटर मिसाइल है भट्ट साहब, जो 6 साल एमएलए रहे, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और डिसॉल्व असेंबली के मेंबर थे, तो 5 के 5 एमएलए हमारे साथ आए। 2 साल से छठा एमएलए भी हमारे साथ था, अपना अजीजी है। मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाएं, लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी, तो मैं उनके लिए दुआ ही कहूंगा। वो चाहे कितनी भी गालियां दें, हमारे लिए अजीज ही रहेगा। तो इसलिए, और मैं खास तौर से, भाई मत डिस्टर्ब करो, मैं 3 सीनियर साथियों का जो डिप्टी सीएम रहे, ताराचंद जी, ये 96 में चुन के आए, आज से 26 साल पहले। मैंने ही टिकट दिलाने में मदद की, वो उनको आज भी याद है, और कईयों को जो इधर नहीं आ रहे उनको भूल गए। उसके बाद उस वक्त चीफ व्हिप रहे पार्टी के 6 साल, फिर जब मैं सीएम था 6 साल ये स्पीकर रहे, बाद में कोalition गवर्नमेंट हुई उमर साहब के साथ, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो कांग्रेस के जम्मू सूबा से 2-3 ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस के अकेले बचे हैं। बीजेपी के 1-2 हैं, उनको उमर भगवान दे, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहूंगा। तो कांग्रेस के जीवित जो डिप्टी सीएम है अकेले। मैं मशहूर हूं कश्मीर वादी से, मेरे पुराने साथी यूथ कांग्रेस पीरजादा मोहम्मद सईद, जब मैं जब स्टेट प्रेसिडेंट था इमरजेंसी के दौरान, ये मेरे साथ अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाद में पीसीसी में रहे। जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट 2002 में, आज से 20 साल गए, तो इन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट की सदारत हासिल। ये मिनिस्टर 80s में भी रहे, 90s में भी रहे, और पीसीसी प्रेसिडेंट और सीनियर मिनिस्टर कई अरसा रहे। इन्होंने हमारा साथ छोड़ा नहीं पिछले 45 साल से, और आज भी। पीरजादा सही साहब, हाथ तो खड़ा करो, अरे इनको खड़ा करो। मैं दूसरे सीनियर आदमी, सीनियर लीडर, जिनका इतिहास तारीख महाराजा हरि सिंह के जमाने से शुरू होता, जिनके वालिद साहब हरि सिंह की फौज में ब्रिगेडियर थे, उनके पुत्र हमारे ताज मोहिद्दीन साहब, जो मेरी तरह 2 in 1 है, जम्मू के भी है, कश्मीर के भी है, और मैं जरा 3 in 1 हूं, मैं हिंदुस्तान का भी हूं, क्योंकि पूरे मेरी असली पॉलिटिकल जिंदगी महाराष्ट्र से हुई। मैं उनका महाराष्ट्र के मेरे भाइयों को जब 1979 में लड़ने गया, मुझे कोई भी नहीं जानता था। मेरी कैंपेन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने जिताया, मक्खी भी नहीं आई थी। मेरे कुछ 1-2 यूथ कांग्रेस के साथी यहां से आए थे, और लेकिन लीडर कोई भी नहीं आया, न स्टेट का लीडर न दिल्ली का लीडर। लेकिन वहां के लोगों ने प्यार दिया, आज तक दिया। जैसा आप प्यार देते हैं वही स्वागत मेरा अभी भी वहां होता है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो ताज मोहिद्दीन साहब भी 2002 से
मतलब 20 साल से एमएलए चलते आ रहे हैं, कैबिनेट में रहे सबकी। तीसरे साथ में यही 3 साथी, ताराचंद जी, पीएम सईद साहब और ताज मोहिद्दीन साहब। मैं और सवारे हमारे मिनिस्टर का नाम लूं तो टाइम लगेगा। सभी माननीय मिनिस्टर सभी रीजनों के यहाँ मौजूद हैं, एमएलएज, एक्स एमएलएज, डीडीसी चेयरमैन मेंबर, बीडीसी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो उन्होंने ज्वाइन किए हैं, जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किए हैं, इनमें बहुत सारे प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, उनका बहुत बहुत आभारी। जय सिंह जी ने ये इंतजाम बहुत कुछ किया है। लोग तो हमारे बाकी साथियों ने लाए हैं हर जगह से, लेकिन तामझाम जो है ये उनका है, उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप जो आए दूर दूर से, ये दिल्ली का शहर नहीं है, ये कोई बड़ा लखनऊ का बड़ा शहर नहीं है, बंबई का शहर नहीं है जहां करोड़ों की आबादी रहती है। हमारा 1, 1.5, सवा करोड़ तो पूरी रियासत। तो आप जो दूर दूर से आए हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आप अपना मेहनत मजदूरी भूखे प्यासे यहां आए हैं और मेरी तवक्का के खिलाफ और हमारे जो इंतजाम करने वाले हैं उनकी तवक्का से कई गुना आप ज्यादा आए। तो शायद ये पानी भी इन्होंने चोरी रखा कि इतने लोगों का नहीं था। हमारा तो इंतजाम 10,000 का था, तो ये 20,000 हुए, तो इसलिए वो पानी भी इन्होंने गायब कर दिया, इसलिए के सर नहीं फूटे। तो ये आप जो प्यासे इस जम्मू की गर्मी और भूखे इस जम्मू की गर्मी में दूर दूर से आए, मेरे हर तबका के एसटी के हों या बाकी शहर और हमारे किसी भी धर्म के भाई बहने नौजवान हों, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाइयों और मेरी बहनों यहां हैं, बुजुर्गों, साथियों, मुझे किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का और गलत मैसेज लोगों को भेजने का, मैं उनकी तरह नहीं। मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान के किस स्टेट का भी इंचार्ज बना, वहां के शहर में नहीं रहा, वहां के देहातों गांवों में सरपंचों के घर रहा, जनरल सेक्रेटरी होकर और मिनिस्टर होकर। पंचों के घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग, आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, 1 घंटे में वापस छोड़िए। इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन मैं जनरल सेक्रेटरी था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया और सीधे तिहाड़ जेल ले गए, और मैंने जनरल सेक्रेटरी के नाते 5,000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा। लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में छोड़ा। इंदिरा जी को 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन हमें 20 अगस्त 1988 में गिरफ्तार किया और अगले साल जनवरी में छोड़ दिया, क्योंकि वो जमानत चाहते हैं। हमने जमानत नहीं लिया। लेकिन इस अरसे में
दिल्ली के मौसम जम्मू जैसा होता है, श्रीनगर जैसा होता है दिसंबर जनवरी में। सीमेंट का हमारा फर्श था, सीमेंट पर नीचे सोना था, एक कंबल बिछोने के लिए था, वैसे ही जैसे जेल में होता, आधा फटा होता था और आधा ओढ़ने के लिए होता था जनवरी के महीने, और खाने के लिए 2 चपाती और 1 दाल। हमने उनसे पूछा कंबल क्यों नहीं देते? कहा हमारे पास उस वक्त 8-9 हजार लोग जेल में होते थे, 1 लाख लोग जेल में, तो हम कहां से कंबल लाएं, कहां से खाना लाएं? इसीलिए तुम लिख के दे दो, जाओ घर में खाना। लेकिन हमने लिख के नहीं दिया जब तक वो खुद ही मजबूर नहीं हुए हाँ इतने लोगों को खाना खिलाने और इनका बिस्तरा इंतजाम करने। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है, ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये एसएमएस से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी है। दुनिया हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारी नस नस में है। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, एसएमएस पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहे और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में थल्ले बैठ, हमारी जिंदगी और हम दफन उन्हीं के साथ हो जाएं, अपने गरीब मजदूरों, किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और वो उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। मेरे भाइयों, मैं आज लंबा भाषण नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी 12-14 दिन हूं, मैं जम्मू में अभी 4 दिन हूं। जम्मू के मेरे भाइयों को कहूंगा आप आखिरी दिन में मिलना, लेकिन दूर दराज मेरे घर पे सबको मालूम है, गांधीनगर में, चौक में, जो दूर दराज से आए हुए हैं, रजौरी, पुंछ, नाभैली, वो सबसे पहले कल मिले, आज तो नहीं। फिर कठवा, उधमपुर, रियासी के लोग परसों मिले, क्योंकि उनका नजदीक से आना है, और जम्मू वाले तीसरे दिन में। मैं 4 दिन के बाद जिला डोडा में एक आध जगह जा रहा हूं, इंदरवाल में एक आध जगह रहा हूं, किश्तवाड़ में एक आध जगह जा रहा हूं। वहां मीटिंगें होंगे, वहां के लोग, खास तौर से हमारी बहनें और भाई जो जिला परिषद के हैं, माफ कीजिए जिला परिषद, ये डीडीसी बीडीसी हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर इन्होंने नाम रखा, डीडीसी को पूरे हिंदुस्तान में जिला परिषद बोलते हैं। ये लोग खुद ही डिवाइड करते हैं, हमको कहते हैं इंटीग्रेट करो। अरे जब पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक जिला परिषद है तो यहां फिर डीडीसी क्यों रखा? बीडीसी वहां ब्लॉक समिति है, यहां बीडीसी, इसलिए मुझे जब जिला परिषद निकल जाता है तो उसका मतलब है डीडीसी, ब्लॉक समिति निकल जाता है तो उसका मतलब है बीडीसी। तो मेरे बीडीसी के भाई बहन कश्मीर के हों, रजौरी पुंछ के हों, कठवा के, उधमपुर के हों, रियासी के हों, उनकी बारी अपने अपने स्टेटों में आएगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगी बोलने की, और लीडरों की और मंत्री।
गुलाम नबी आजाद का जनता के बीच में पहला संबोधन आपने सुना। कांग्रेस पर वो हमलावर है, उनका संबोधन चल, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में क्या हो रहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। रामलीला मैदान पर मीडिया दिखा रहा के जरिए देख राहुल रहा गांधी है, के सभी ये इंतजार झंडे कर रहे बीच में हैं मत और रखिए। उत्साहित है कांग्रेस के कार्यकर्ता। मीडिया वालों की प्रदर्शन गुजारिश चल है रहा कि है, इसके लेकिन बीच में आते हैं। नाचते प्लीज, हुए आप देख झंडे सकते नीचे कर हैं लीजिए, कांग्रेस के NSUI कार्यकर्ताओं को, जो कि अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। कर लीजिए। मैं अब विनती करूंगा, वो छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से विनती करता हूं कि आइए और यहां पे आप संबोधित कीजिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, चौधरी साहब, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सभी हमारे CWC के मेंबर, हमारे सभी सांसदगण, प्रदेश अध्यक्षगण, सभी हमारे CLP लीडर, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, आदरणीय साथियों, मैं आपके और राहुल जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं 2-3 बातें आपसे कहूंगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल जी लगातार किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे व्यापारी के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आज महंगाई के खिलाफ अल्लाह बोल का नारा उन्होंने दिया है। लेकिन देश का दुर्भाग्य, सत्ता में बैठे हुए लोग महंगाई कम करने का काम नहीं करते, बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करते। उनका केवल एक लक्ष्य है, राहुल गांधी को रोकना और राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आज बात हो रही है रेवड़ी की बात करते हैं। यदि अशोक गहलोत जी, यदि कमलनाथ जी, यदि छत्तीसगढ़ में राहुल जी के कहने से किसानों के ऋण माफी होता है, तो ये रेवड़ी की श्रेणी में लाते हैं। कभी 10 लाख तक के यदि गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं अशोक गहलोत जी, तो वो रेवड़ी की श्रेणी में है। गरीबों को मुफ्त में राशन हम देते हैं, तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आता है। यदि हम लघु उपज खरीदते हैं, तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आते हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते हैं, तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग इसे रेवड़ी कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि केंद्र में कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया, ये रेवड़ी की श्रेणी में है, तो मैं ये सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप 10-20 बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं, तो वो रेवड़ी नहीं, ये रबड़ी है, रबड़ी। ये रबड़ी बांटने का काम करते हैं। और हम जो गरीबों, किसानों, मजदूरों के हक में फैसला करते हैं, उसे रेवड़ी कहते हैं। अरे हम श्रम का सम्मान करने वाले लोग हैं, मेहनत का सम्मान करने वाले लोग हैं, और ये मेहनत का अपमान करने वाले लोग हैं। आज महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरे तरफ लोगों की आय में कमी होती जा रही है। दोनों तरफ से मार लोगों को पड़ रही है, और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस के नेता राहुल जी लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी इस रामलीला मैदान में जब जब हुंकार उन्होंने भरा है, सरकार को पीछे हटना पड़ा है। भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी हिदायत है, भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता, वो भारत जोड़ कैसे सकता है? ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। ये कांग्रेस की पदयात्रा है, भारत जोड़ो पदयात्रा कांग्रेस की है।
और इसमें हम लोग राष्ट्रीय ध्वज लेके आगे चलेंगे। जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय ध्वज लेके चलती है तब आप कभी प्रश्न नहीं पूछते उनसे? पूछते हैं कभी क्या? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे कई लोग हैं जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन वो आज इस देश के जो सामाजिक समरसता की आवश्यकता इस देश को, जिस उसके लिए देश जाना जाता है, सनातनी परंपरा वही है, वो आज खतरे में है। इसलिए सबको उसमें शामिल हम लोगों ने किया है। इस वक्त कांग्रेसी का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और इस वक्त चित्रा त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। चित्रा, राहुल गांधी के ही संबोधन का सब लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। तो दोबारा हम उनके पास जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी का संबोधन शुरू होने वाला है। हालांकि 1 बजे का वक्त पहले जरूर था, लेकिन राहुल गांधी मंच पर हैं। कुछ देर पहले ही वो मंच पर पहुंचे। भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ के वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, उनका संबोधन चल रहा है और केंद्र सरकार पर एक एक नेता जमकर हमलावर है। चाहे वो गहलोत हो, सचिन पायलट हो, जो आ रहा है वो सब हमलावर है। इस वक्त रामलीला मैदान में राहुल गांधी मौजूद है और अब से कुछ देर बाद उनका संबोधन शुरू होने वाला है। महंगाई के खिलाफ ये हल्ला बोले कांग्रेस के कार्यकर्ता आज पकौड़े तलते हुए, कोई बूट पॉलिश करते हुए इस तरह से दिखाई दिए, तख्तियां थी हाथों में। और राहुल गांधी का संबोधन अब से कुछ देर के बाद होने वाला है। रामलीला मैदान में इस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी मंच पर हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। उनका संबोधन शुरू हुआ था, एक एक करके आए, अपनी बात रखी और अब इंतजार हो रहा है राहुल गांधी के संबोधन का। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का हल्ला बोल है। महंगाई, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन विपक्ष सड़कों पर बहुत कम मौकों पर दिखा है। आज गुलाम नबी आजाद ने भी अपने संबोधन में ये बात कही कि ट्विटर और कंप्यूटर तक सिमटी रह गई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक संदेश देने का प्रयास किया कि कांग्रेस अभी जिंदा है और महंगाई को लेकर बात कि इतनी बड़ी समस्या को मोदी सरकार 28 मिनट हमको चर्चा करने के लिए दी, तो इतना जीएसटी बढ़ा और उसके बारे में तो तफसीली के साथ हमारे दोस्तों ने बताया कि आज जो जीएसटी दही पे, दूध पे, गेहूं पे, आटे पे, बच्चों के पेंसिल पे, हर चीज पे जीएसटी बढ़ाई और आज सभी को तंग किया। और बेरोजगारी तो इतनी बड़ी, शायद कभी इससे पहले इतनी बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन आज बेरोजगारी एक तरफ बढ़ रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले में आपकी रुपए की कीमत घट रही है। और यही मोदी पहले कहते थे जब यूपीए की सरकार थी, अरे भाई डॉलर के मुकाबले में इधर रुपए का मूल्य तो गिर रहा है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, आप क्या कर रहे हैं? इधर महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रुपए का मूल्य गिर रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम ऊंचे दाम जा रहे हैं। तो महंगाई का मसला है और मसले पर हमलावर है कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन चल रहा है और इसके बाद इंतजार संभवतः राहुल गांधी भी बोले। इस वक्त हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी वहां पर मौजूद है। चित्रा, कांग्रेस एक मैसेज तो देने में यहां से कामयाब रहेगी कि कांग्रेस अभी जिंदा है। इस तरह के मसलों पर बहुत ज्यादा सड़कों पर दिखी नहीं कांग्रेस, लेकिन अब नजर आई है आज। राहुल जी के नेतृत्व में देखिए, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी भी था उसकी जान फूकना और कम से कम आज रामलीला मैदान में जिस तरह की रैली का आयोजन किया गया है, महंगाई पर हल्ला बोल,
उसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश, क्योंकि रामलीला मैदान के भीतर की बात करें या फिर बाहर वाले हिस्से की, जबरदस्त तरीके से भीड़ देखी जा रही है, जोश में कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। लेकिन अगर आप मंच से सुनेंगे तो राहुल गांधी से शुरू, राहुल गांधी पर खत्म, कम से कम हर एक नेता, चाहे वो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, दूसरे तमाम नेता हो, एक सिरे से, क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा है नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए, खासतौर से राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के कई दिग्गजों ने किस तरह से इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा लग रहा है कि जरूरी माना जा रहा था कि राहुल गांधी ही सर्वमान्य है कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। और आज की इस रैली के जरिए एक तरफ महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को उनके कद को और ज्यादा बड़ा करने की इस कोशिश के तौर पर भी इस रैली को जरूर देखा जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जितनी बार राहुल गांधी का नाम लिया गया है, शायद उतनी बार सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या किसी भी दूसरे और नेता का नाम सामने नहीं आया है। सभी उनका अभिवादन कर रहे हैं, राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता बेसब्र हुए जा रहे हैं। कुछ देर का और इंतजार, जब राहुल का संबोधन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने आप में ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि जब गुजरात के इलेक्शन आए थे, आपको बता दें, देखिए गुजरात के इलेक्शन अब आने वाले हैं 1-1.5 महीने के बाद, उसके ठीक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा। लेकिन मुझे 2017 याद आता है जब चुनाव के रिजल्ट आ गए थे और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने जरूर किया था, 77 सीटें जीतकर 99 पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रुक गई थी, लेकिन उसने सरकार बनाई थी क्योंकि सरकार बनाने के आंकड़े 92 से कहीं ज्यादा थे। लेकिन मौजूदा वक्त में चुनाव के ठीक पहले ताजपोशी होने जा रही है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, कई नामों पर लगातार चर्चा है, अलग अलग लोग उसको लेकर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कम से कम कार्यकर्ताओं का जो मिजाज है और बड़े नेताओं का जो रुख है, या फिर राहुल गांधी को लेकर देखिए, अब राहुल गांधी संबोधित करेंगे, बस कुछ देर का और इंतजार, इस तरह की घोषणा की गई है। लेकिन 1-2 और नेता बाकी हैं जिनका संबोधन होना है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 50 सालों से ज्यादा वक्त पर हिंदुस्तान पर राज किया है, वो कांग्रेस पार्टी जिसके लिए एक बार में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता है, वो कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर अलग अलग दिग्गज नेता, हालांकि कांग्रेस पार्टी से टूटकर बहुत सारे दल छोटे छोटे जरूर बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंटैक्ट रही, वो लगातार आगे बढ़ती रही। लेकिन ध्यान देना होगा 2014 से जब से मोदी युग शुरू हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन शुरू हो गया था। और यही कारण है कि आज देश के अलग अलग हिस्सों को अगर हम मिला लें तो सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता है। राजस्थान के बारे में इस तरह से कहा जाता है कि हर 5 साल के बाद वहां पर सत्ता बदल जाती है। हालांकि कुछ अपवाद जरूर रहे हैं, अगले साल वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में किस तरह की खींचतान रही है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मंच पर दोनों ही नेताओं की मौजूदगी है और दोनों ने ही कम से कम एक सिरे से कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का यहाँ पर प्रण दोहराया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, जहाँ पर 15 सालों से रमन सिंह की बीजेपी की मजबूत सरकार थी, सबसे ज्यादा सीटें, आपको बता दें, अगर शानदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने कल किया था तो वो छत्तीसगढ़ ही था, लेकिन वो 2017 का साल था, 2018 में चुनाव हुए थे। तो 2018 के चुनावों को अगर हम छोड़ दें, जब कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरे राज्य अगर आप उठाकर देखेंगे, उत्तराखंड हो, हर जगह उसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा है और बीजेपी लगातार अपने दायरे को बढ़ाती हुई चली जा रही है। यही कारण है कि कम से कम आज इस हल्ला बोल रैली के जरिए न सिर्फ खुद के भीतर ताकत भरी जाएगी, बल्कि हिंदुस्तान में संदेश दिया जाएगा सही कि बात है। दूसरा कोई विकल्प नहीं चित्रा, हो सकता। कम से कम मौजूदगी तो दर्ज हुई कि हाँ, विपक्ष जैसा कुछ है जो जनता के मसलों को उठाएगा। चित्रा, मैं लौट रहा हूं आपके पास, नजर आप बनाए रखें। इस वक्त मौसमी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले राजस्थान के जो लीडर हैं सचिन पायलट, उन्होंने किस अंदाज में हमला बोला केंद्र सरकार पर, आपको सुनाते हैं। पिछले 2 सालों में जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया है, जो अमीर और गरीब की खाई को लगातार बढ़ाने का काम किया है, जो मध्यम वर्ग और गरीब की जेब पर प्रहार करने का काम किया है, जो महंगाई का प्रहार लोगों की जेब पर हुआ है, लोगों की कमर टूटी है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किया है। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर प्रदेश में हम लोगों ने जनता की आवाज को उठाया। पिछले महीने 5 अगस्त को दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं ने धरने दिए, पुलिस ने हम सबको हिरासत में लिया, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस देश में शासन करने वाले लोग
जब तक इनकी आंख नहीं खुलेगी, इनकी नींद नहीं खुलेगी, हम लोग भी चैन से बैठेंगे नहीं। आज जो हजारों लाखों लोग यहां उपस्थित हैं, इस देश की राजधानी से संदेश जाने वाला है कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। कांग्रेस लड़ती रहेगी, सचिन पायलट ने कहा। मौसमी बीमार से जुड़ गए हैं, वो भी इस वक्त मौजूद हैं रामलीला मैदान में। मौसमी, कम से कम मौजूदगी तो दर्ज करवाई है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि विपक्ष का होना अच्छा है। आज लगा कि विपक्ष मौजूद है, कांग्रेस पार्टी एक्टिव है, जिंदा है? राजीव, जिस तरह से यहाँ पे रामलीला मैदान में आप देखिए अटा और पटा पड़ा है पूरा रामलीला मैदान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती और टेंशन की बात हो जाती थी कि आखिर कौन कौन किस राज्य से कितने लोग लाएगा, और उसको लेके लगातार खींचातानी बची रहती थी। आपस में ही एक ही प्रदेश में जो है तमाम नेता तने रहते थे एक दूसरे से और उनके पक्ष में नारेबाजी होती थी। लेकिन आज हमने काफी अनुशासित कार्यकर्ता देखे हैं जो एक सुर और स्वर में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे कह रहे हैं। कहीं न कहीं अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश है। कहीं न कहीं कांग्रेस को एहसास है कि एक चुनौतीपूर्ण वक्त रहा है जिससे वो गुजरी है, और एक वक्त है जब वो धरातल पे है, तो उसको यहाँ से एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। समझने की जरूरत है कि आखिर समस्या दिक्कत कहाँ है, और वो जनता से जो उसका जुड़ाव है, जिस पर सवालिया निशान लग गया था, उसको इस रैली के जरिए और उसके बाद भारत जोड़ो पदयात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी गलतियों को शायद रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि ये वो वक्त है जब दर्जनों बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है पार्टी को छोड़ के चले गए। लगातार गांधी परिवार भी विदेश में था और राहुल गांधी आज सुबह ही वापस आए हैं। तो ऐसा था कि नेतृत्व ने, क्या गांधी परिवार नेतृत्व ने पार्टी की जो लीडरशिप है उससे किनारा कर लिया है, या अध्यक्ष पद के चुनाव से। ऐसे में जब पूरा मैदान, और ये आप देख रहे हैं कि ये जो नारे हो रहे हैं, उठ रहे हैं जिंदाबाद के, ये अशोक गहलोत के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए उठ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद राहुल गांधी जनता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ये राहुल गांधी का अपने आप में महंगाई पर जो रैली हुई थी जयपुर में, उसके बाद महंगाई पर ये संबोधन होगा। मौसमी, अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अली रंजन चौधरी जी, भूपेश बघेल जी, तमाम हमारे मंच में बैठे हुए तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, आज रामलीला मैदान एक इतिहास बनाने जा रहा है। जो सैलाब उमड़ पड़ा यहाँ पर, मुझे याद आ गया जब हम लोग यहाँ आते थे, विपक्ष में थे, और 78 में इंदिरा जी के वक्त में यहाँ पर रैली हुई थी और मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था। आप सोच लीजिए उस वक्त जो माहौल था, राहुल जी, मैं वो माहौल आज देख रहा हूँ। इसके अपने मायने हैं। पूरे देश के जो हालात हैं वो इतना चिंताजनक है, कोई सोच नहीं सकता। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। मोदी जी जब 14 में कैंपेन करते थे देश के अंदर, काला धन लेके आऊंगा, महंगाई कम करूंगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, और क्या नहीं बोलते थे। अगर उनका भाषण सुन ले वापस जनता, तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और तमाम बातें भूल गए। हमारी सरकार के वक्त में जो आंदोलन करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे जी से भी, यही केजरीवाल जी आज जो राजनीति कर रहे हैं, वो भी हदें पार कर रहे हैं असत्य बोलने की। किस प्रकार देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो आप सोच सकते हैं
वो षड्यंत्र था हमारे खिलाफ में। शानदार काम हो रहा था यूपीए गवर्नमेंट में। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन जी से मिलकर के वो काम किया, कानून बना के अधिकार दे दिया नरेगा का।